हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए श्योपुर के भगत सिंह पार्क में। उस पार्क का आज हम आपको नज़ारा दिलाते हैं और दिखाते हैं। श्योपुर के इस पार्क में सैलानियों की बहुत अच्छी संख्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं, श्योपुर के सुबह 8:15 बजे का समय है और श्योपुर में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। श्योपुर पार्क का नज़ारा है ये। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, ये श्योपुर पार्क है। बहुत शानदार पार्क बना हुआ है। ये बच्चे आए हुए हैं यहाँ का कराटे क्लास, सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है बच्चियों को। चलो श्योपुर के इस पार्क में सभी लोग बैठे हुए हैं और प्राकृतिक नज़ारे का आनंद ले रहे हैं। सिखाया जा रहा है बच्चियों को। जूडो कराटे का कोर्स यहाँ पर सिखाया जा रहा है। अब इसके बाद हम सभी लोग आगे चलते हैं। यहाँ कुछ युवा श्योपुर के कुछ कार्यक्रम की तैयारियों में लगे हुए हैं। निःशुल्क 1 दिवसीय चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा शिविर यहाँ लगाया जा रहा है। इसको अपने घर जाइए, मम्मी का फोन आ रहा है, बार बार कह रहा हूँ। इसको पहले देखो।
आइए चलिए मिलते हैं यहाँ श्योपुर के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष बिहारी सिंह सोलंकी जी हैं। उनसे श्योपुर विकास के बारे में कुछ सवाल कुछ जवाब उनसे दिए जाएं। बिहारी सिंह सोलंकी जी श्योपुर में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, उनसे कुछ सवाल जवाब किए जाएं। श्योपुर के भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष बिहारी सिंह सोलंकी जी, इनसे आज श्योपुर के विकास के बारे में कुछ सवाल कुछ जवाब इनसे जाना जाएगा, पूछा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी श्योपुर के जिला उपाध्यक्ष बिहारी सिंह सोलंकी जी, इनसे श्योपुर के विकास के बारे में कुछ सवाल कुछ जवाब किए जाएंगे। जब से श्योपुर जिला बना हुआ है उसमें क्या कमियां हैं और क्या कारण है। जिला उपाध्यक्ष बिहारी सिंह सोलंकी जी। श्योपुर के पार्क में बाईपास पार्क पर भाई साहब बिहारी सिंह सोलंकी जी आए हुए हैं। हम उनसे श्योपुर के विकास के बारे में बातचीत करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। भाई साहब बिहारी सिंह सोलंकी जी, जैसा कि आपको मालूम है कि श्योपुर बाईपास पार्क का निर्माण का कार्य, इसमें डिवाइडर था, नालियां थी दोनों तरफ, और ये सब पूरा अनुबंध होने के बावजूद भी क्या कारण रहा कि उन्होंने ये निर्माण कार्य पूरा ना करवाया, जिससे आपके हाथ का एक्सीडेंट भी हुआ था। श्योपुर में जिला बनने के बाद में 98 में ये जिला बना, और उसके बाद में जो सरकारी बिल्डिंगें अनिवार्य रूप से आना था वो आई। उसके अलावा मूलभूत सुविधाओं को लेकर के श्योपुर नगर हो या जिले में जिस तरह का विकास चाहिए उसमें हमको कमी महसूस हुई है। तो इसमें हम मान सकते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधियों को भी सजग रह कर के काम में थोड़ी सी गति लाने की आवश्यकता है। हम जिस पार्क में बैठे हैं, ये पार्क भी 2 करोड़ 22 लाख का पार्क है, और उसके बाद उन्होंने उद्घाटन करने के लिए तारीख तय कर दी थी, लेकिन माननीय तोमर साहब जिनके हाथों से उद्घाटन होना था, उनको इसके बारे में सारी जो कमियां हैं उनसे अवगत कराया। अभी तक इसके अंदर ये फव्वारा चालू नहीं था, यहाँ बच्चों के खेलने के सामान झूले आने हैं, फिर ओपन जिम आना है, सेल्फी पॉइंट बनना है, इसमें लाइटों की भी कमी है, बाहर पार्किंग व्यवस्था नहीं है, इतनी सारी हमारी बहन बेटियाँ आती हैं, लोग आते हैं, उनके बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। इनको अंधेरे में रखकर भी इससे उद्घाटन कराना चाहते हैं। तो इन बातों से अवगत कराया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक कार्य पूरा नहीं होता उद्घाटन नहीं करेंगे। ऐसे हमारा ये बाईपास रोड 3 करोड़ के लगभग का है। इसके बीच में जो डिवाइडर बनने थे उसमें गैप छोड़ दिया, जिसके कारण बहुत सारे लोगों के एक्सीडेंट हुए हैं। इस पर जो नाला बनना था पास में, जिससे श्योपुर में बहुत बड़ी मात्रा में पानी रुक जाता है, मच्छर फैलते हैं, बीमारियां बढ़ती हैं, गंदगी फैल रही है, तो उस नाले का कार्य भी अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। तो उसको भी हमने सहमति से लोगों से बात करके काम शुरू किया। तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनसे शहर स्वच्छ बनता है, लोगों की बीमारियों से बचाव होता है। तो इन बातों पर हम सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये मान लीजिए कि जैसे एक किसी भी वार्ड में सीसी बनती है, सीसी 8 इंच की है, तो 5 इंच की बन रही है, 6 इंच की बन रही है, इन सब में हम जागरूक जनता का भी सहभागिता की आवश्यकता महसूस होती है। तो किसी भी ज़िले के विकास में उसकी जनता, जनप्रतिनिधि, प्रशासन, इन सबके सहयोग से ये विकास होता है। तो इसमें हमको थोड़ी सी कमी महसूस होती है। ज़िले में भी अभी गोजरी डैम है, जिससे बहुत सारा रकबा सिंचित होता है, उसकी मंजूरी होने के बाद काम शुरू नहीं हुआ। चेटी खेड़ा डैम है, तो ऐसे बहुत सारी डेवलपमेंट होने की आवश्यकता यहाँ महसूस होती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन ने प्रयास किया, लेकिन फिर भी कमी महसूस होती है। हम सब इसको वो करते हैं, अब धीरे धीरे विकास होता रहे, इस समय हमारी भूमिका होना चाहिए। यहाँ श्योपुर नगर पालिका जो नई सीएमओ बन के आई है मिनी अग्रवाल जी, श्योपुर बाईपास का उन्होंने
भ्रमण किया इसमें, वो भूमि उनका उन्होंने अवलोकन किया, तो उन्होंने क्या भरोसा दिलाया आपको? ये कि कोई सीएमओ आया है तो वो एक दिन में ठीक कर देगा, ऐसा नहीं है। जी। पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार का करप्शन और लूटमार यहाँ मची है, वो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी। हम यहाँ बैठे हुए हैं इस पार्क में, 60 लाख के मिट्टी के बिल निकल गए और मिट्टी 3 लाख की बन गई। तो ऐसे बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है जिस पे जनता का भी ध्यान नहीं है और बाकी लोगों का भी ध्यान नहीं है। तो हम सब जनता को भी ये समझना पड़ेगा कि भ्रष्टाचारियों को भी हम उनको उनकी औकात दिखाएं। चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, जब तक समीक्षा जनता नहीं करेगी, जनता इस बात का ध्यान नहीं देगी, तब तक ये चीज़ों पर रुकावट नहीं हो सकती। भ्रष्टाचार होता है लेकिन उसकी पराकाष्ठा यहाँ देखने को मिलती है। तो क्या कारण है कि वो दोषियों पे पूर्ण रूप से कार्रवाई नहीं हो पाती? दोषियों पे कार्रवाई नहीं होने के कारण तो ये कोई मांग नहीं उठाता, इस तरह की कोई बात ही नहीं करता भ्रष्टाचार की। जी। जब हम इन सब चीज़ों को अपने व्यवहार में ले लेंगे, इस चीज़ पे बात ही नहीं करेंगे, तो भ्रष्टाचार पे अंकुश कहाँ से लगेगा। आपने जो जैविक खाद किसानों को वितरण किया, तो उससे किसानों को क्या फ़ायदा है, किसानों की ज़मीनों को क्या फ़ायदा है? हमारे देश में जिस प्रकार से कैंसर की बीमारियां बढ़ रही हैं, WHO ने भी घोषणा की कि आने वाले समय में 70% लोग कैंसर से पीड़ित होंगे, और उसका मुख्य कारण दूध और ये फर्टिलाइज़र और केमिकल का उपयोग खेती में, ये कारण है। तो हमारे ज़िले में भी आज जैसे पंजाब में देखने को मिलता है कि वहाँ हर घर में कैंसर का पेशेंट है, कैंसर के लिए ट्रेन चलती है। श्योपुर में भी हम उसी तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं और जितना अधिक हो सकता है उस केमिकल का, खरपतवार नाशक दवाइयों का, फर्टिलाइज़र का उपयोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो 1 बीघा में हमने 5 किलो DAP और यूरिया से शुरू करी थी, वो 50 से ऊपर हो गया है। तो हर साल ये उत्पादन तो हो रहा है लेकिन उसमें इनकी मात्रा बढ़ती जा रही है, कीड़े जहरीले होते जा रहे हैं, हर बार मात्रा बढ़ानी पड़ती है। तो इसका उपयोग तो लोगों को खाने में ही हो रहा है। तो एक तो शरीर के प्रति जो बीमारियां बढ़ रही हैं, एक बीमारी को अपन जैसे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हम उसके लिए दवाई लेते हैं तो पता चलता है उससे किडनी पे असर हो रहा है। एक बीमारी को ठीक कर रही है लेकिन एलोपैथी दूसरी बीमारी पैदा कर रही है, साइड इफेक्ट आ रहे हैं। साइड इफेक्ट आ रहा है। तो ये सब जैविक की तरफ जब तक हम नहीं लौटेंगे, तब तक हम अपने शरीर की रक्षा नहीं कर पाएंगे, रोगों से बचाव नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जैसे हमारे यहाँ का धान जाता है तो उसके सैंपल वहाँ फेल हो रहे हैं, उसके कारण कीमतों में गिरावट हो रही है। तो इसको भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जो धान 4-5 हज़ार रुपये किलो जाती थी, आज 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार तक आके रहेगी। तो उसका कारण ये है कि अरब देशों में हमारा धान जाना बंद हो गया है। तो ये हमारे आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए, शारीरिक स्थिति अपनी मजबूत रहे, हमारे घरों में भी हम जैविक का प्रयोग करें। तो इसलिए हमने ये गांव-गांव में जाके हमने लगभग अभी 22 लाख का जायम निःशुल्क बांटा है। जैविक लोग करें तो उस पर बातचीत की, सेमिनारें की, लोगों से इस तरह की चर्चा की कि हमारी पीढ़ियों को, जिसके लिए हम रात दिन लगे हुए हैं, अगर वो बीमारी से कोई नहीं बचेगी। एक मान लीजिए एक पेशेंट घर में कैंसर का हो जाता है, मैंने कहा आप कितने रुपए में उसको ठीक कराओगे? कोई कितने भी पैसे लगाओ वो ठीक होने वाला नहीं। तो इस पैसे को कमा के हम खा ले जाना चाहते हैं, इसलिए जैविक अपने अब घरों में कम से कम शुरू करें, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तो इस उद्देश्य के साथ हमने अभी किया है। अभी हम कराल ब्लॉक में भी ये कार्यक्रम गेहूँ के सीजन में करने वाले हैं, तो हम लोगों को इस दृष्टि से समझाने के उद्देश्य से हमने ये किया। तो अभी ये जैविक खाद वितरण अपना श्योपुर ब्लॉक में हुआ है। श्योपुर विधानसभा में हमने लगभग 25 गाँव में किया है। 22 लाख का जैविक खाद निःशुल्क बांटा है हमारी तरफ से। श्योपुर में रोजगार की क्या क्या संभावना है? रोजगार से जुड़े जैसे खेती, यहाँ पर्याप्त मात्रा में धान होती है, धान मिल की आवश्यकता महसूस होती है, जिससे किसानों को पर्याप्त मात्रा में राशि मिल सके, उसका उत्पादन का कीमत भी ठीक मिले और युवाओं को रोजगार मिलेगा। श्योपुर जिले में पर्याप्त मात्रा में जड़ी बूटी है, कराल से लेकर विजयपुर में। इसके संबंधित जो चीज़ यहाँ उत्पादन हो रहा है, उससे संबंधित फैक्ट्री लगने की यहाँ बहुत आवश्यकता है, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ के जो किसान हैं, हमारे वनवासी भाई हैं, उनके उसके जो मेहनत है उसका पर्याप्त लाभ मिलेगा। तो दोनों ही दृष्टि से यहाँ उस
तरह की आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि ये हमारे प्रदेश का एक कॉर्नर है, तो यहाँ से हमारा आना जाना कम है, लेकिन यहीं रोजगार के साधन संसाधन उपलब्ध कराया गया है, जिस दिशा में आज सोचने की आवश्यकता महसूस है। जब हम सवाई माधोपुर और 12, 5 साल या 10 साल में जाते हैं तो वहाँ कुछ अलग देखने को मिलता है। श्योपुर में ऐसा क्यों नहीं है? एक तो श्योपुर दूर था, दूसरा यहाँ जैसे रेलवे लाइन अभी हमारे सांसद जी ने यहाँ मंजूर करी है। रेलवे लाइन यहाँ जब बन जाएगी बड़ी लाइन, तो उसके बाद में हमारा जो उत्पादन है उसको सीधे जुड़ाव होगा, वो बाहर ले जा सकते हैं, बाहर से यहाँ कई चीज़ें आ सकती हैं। तो अभी मेडिकल कॉलेज बना है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम, जैसे आज श्योपुर का 90% 80% मरीज राजस्थान में जाता है इलाज कराने के लिए, तो जो यहाँ का पैसा है वो पूरा बाहर जा रहा है। तो यहीं के लोग, जब हमारे जो डॉक्टर हैं उनको सुविधाएं मिलेंगी, तो वहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ सुविधा मिलेगी, आवागमन का खर्चा बचेगा, यहाँ उचित सुविधा मिलेगी और पर्याप्त मात्रा में इलाज हो सकेगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिसको हमें बाहर जाना पड़ता है, तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारा खर्चा हो जाता है। श्योपुर जिला एक कृषि प्रधान जिला है, होने के बावजूद भी यहाँ पे जैसे फसलों का उचित मूल्य ना मिलना, श्योपुर में एग्रीकल्चर कॉलेज का ना होना, इसके बारे में आप क्या कहें? अब श्योपुर में किसानों को जैसे गेहूँ पर्याप्त मात्रा में होता है, तो अब धीरे धीरे आटा प्लांट हैं, यहाँ सरसों होती है, उसके मिल लगे हैं, तो यहाँ जो कच्चा माल उपलब्ध है, धान है, तो किसानों की जो भी अनाज पैदा होता है उससे संबंधित फैक्ट्रियाँ यहाँ लगेंगी, तो दो चीज़ होंगी, उसका किसानों को भी लाभ मिलेगा और जो कच्चा माल होगा उसका भी अच्छे से यहाँ के लोग बाहर से खरीद के लाते हैं, वो चीज़ खरीदनी नहीं पड़ेगी, यहीं उपलब्ध हो जाएगी। अभी हमारा चावल बाहर जाता है तो कम कीमत में जाता है, फिर वहाँ से बन के आता है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज में हमको महंगा मिलता है, तो बिकता सस्ता है, मिलता महंगा है। तो ये जो डिफरेंस है ट्रांसपोर्टेशन का, वो दूर हो जाएगा, तो किसानों का जो भी उत्पादन है उससे संबंधित फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी, अनाज से संबंधित, तो उसका लाभ मिलेगा। तो फैक्ट्रियाँ लगने की दिशा में अभी कोई कदम उठाए गए अब हैं? श्योपुर में इसमें शासन भी थोड़ी सी और यहाँ के लोगों को भी मिलके इस दिशा में प्रयास जारी है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका लाभ देखने को मिलेगा। सन 1998 से जिला बना हुआ है, लेकिन आज जिला जस की तस स्थिति में है। अब अपन ये कह सकते हैं कि 1998 के बाद में श्योपुर के ही नगर में कई वार्डों में जाओगे आप, तो लगता है कि साफ़ सफाई, गंदगी, पर्याप्त मात्रा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए प्लान करना चाहिए, उसमें कमी रही है। अब इसमें हमारे जो लोगों की भूमिका होना चाहिए, मेरे को लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान जब तक नहीं देंगे, जब तक समुचित व्यवस्था, नाली की, पीने के पानी की, ये छोटी छोटी चीज़ों की नहीं होंगी, जब तक ये आपको डेवलपमेंट दिखाई नहीं देगा और उसका असर भी नहीं। श्योपुर सीमा विस्तार को बार बार टाल दिया जाता है, करीब कई सालों से तो देखते श्योपुर आ रहे हैं। की जो आप कह रहे हैं नगर पालिका का परिसीमन का विषय जी, उसमें जितनी ताकत से और ईमानदारी से प्रयास होना चाहिए वो किया ही नहीं, क्योंकि लोग चाहते नहीं है कि इसका नगर पालिका का विस्तार बढ़े, क्योंकि इसमें कुछ लोगों की मोनोपोली है, तो चाहते हैं कि हम ही उसमें बने रहें, अच्छे लोग निकल के नहीं आए, इसलिए वो सीमा विस्तार परिसीमन इसका कराना नहीं है। श्योपुर में नई और पुरानी कॉलोनियाँ हैं, उन कॉलोनियों में कचरा प्रबंधन और जल प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, उसके पीछे भी यही है लोगों की, अगर मानसिकता ठीक हो, सेवा का भाव हो, तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं और आपको सीधे जाके नहीं, इसमें आप दोषी किसको मानते हैं? दोषी अपन काफ़ी हद तक नेतृत्व को ही मानते हैं, जी, जो यहाँ काम करते रहे, उनका एक प्रकार का दोष है, जिसको आप जनप्रतिनिधि नगर पालिका में चुन के भेजा, ये सीधा सा दोष बन चाहिए। या रमेश जी के अलावा बाकी लोगों ने कुछ खास किया नहीं। जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, इसके बारे में क्या सोचते हैं? जनप्रतिनिधि, ये लोकतंत्र में जनता का राज जनता के लिए है। अब जिसके अंदर जन भावनाओं को अनुकूल कार्य करने की क्षमता है, सेवा का भाव है, विकास का विजन है, लोगों के दुख दर्द को समझता हो, उनकी पीड़ा से पीड़ित होता हो, ऐसा अगर जनप्रतिनिधि होता है तो आपका सारा परिदृश्य बदला हुआ नजर आता है। आपका विजन नहीं है, आपके लिए लोगों के प्रति संवेदनाएं नहीं है,
तो फिर वो जनप्रतिनिधि क्या करेगा आप समझ सकते हैं। फिर जिस प्रकार से लोगों को आज नेतागिरी से नफरत हुई है, तो उसके पीछे लोग इसमें आए राजनीति में और कमाने का माध्यम बना, जबकि ये सेवा का सबसे बड़ा पथ है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपना ये लोक ही नहीं परलोक में भी ईश्वर के यहाँ भी अपना स्थान बना सकता है। ईश्वर आपको इस प्रकार के आप ज़्यादा लोगों की सेवा कर पाओ ऐसा अवसर देता, तो मैं तो मानता हूँ जनप्रतिनिधि ऐसी हो जो हर व्यक्ति की पीड़ा को समझे, उस पीड़ा को दूर करने में अपनी भूमिका निभा सके। इस प्रकार का जनप्रतिनिधि मैं मानता हूँ, वो मैं इस क्षेत्र में इस भावना के साथ में हूँ। लेकिन अब ईश्वर की जैसी इच्छा हुई, हम अपने अनुकूल, हमको जितना ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है हम लोगों की सेवा में लगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्योपुर आपका की भी धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्योपुर की बात करने के लिए, श्योपुर के विकास के बारे में आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकाल के दिया। आपका धन्यवाद।